सहाबियों ने नबी की इबादत करने का जो हाल बताया है वो नबी के लिए ठीक है। हमें नबी अकरम से ज्यादा करना है, क्योंकि नबी तो बख्शे बख्शाए हैं, नबी तो जन्नती हैं। हमें जन्नत में जाने वाले अमाल करना है। ऐसा है, उन तीनों में से एक सहाबी ने क्या कहा, नक्शा देखिए। एक ने कहा हम आज के बाद रात भर नमाज पढ़ेंगे और कभी सोएंगे नहीं, हर रात जागेंगे और पूरी रात हम अल्लाह की इबादत में लगे रहेंगे। हम अल्लाह की इबादत करेंगे, ईशा की नमाज के बाद हम मुसल्ले पे खड़े हो जाएंगे, नफिल पे नफिल पढ़ते चले जाएंगे। आज के बाद हम कभी सोएंगे नहीं, रात भर हम नमाजों में गुजार देंगे। तीन सहाबियों में से एक सहाबी ने यह कहा कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा और कभी सोया नहीं करूंगा रात में। दूसरे सहाबी ने क्या कहा, रात तो तुमने ले ली, रात भर तुम इबादत करोगे, कभी नहीं सोगे, मैं हमेशा रोजा रखा करूंगा और कभी छोड़ूंगा नहीं। यानी मैं पूरे दिन साल के 12 महीने में रोजे रखूंगा और कभी छोड़ूंगा नहीं। हमेशा मैं रोजा रखूंगा, जब तक मुझे जिंदगी है और मेरी जान में जान है, मैं रोजे को तर्क नहीं करूंगा, मैं हमेशा रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। अब तीसरा बचा। तीसरे ने कहा तुम रात भर नमाज पढ़ोगे, तुम दिन भर रोजा रखोगे, तो अब मैं क्या करूं, दिन तो तुमने ले ली, रात तुमने ले ली, मैं भी तो इबादत करना चाहता हूं। तो तीसरे ने बड़ा अजीब एक इबादत का एक तीसरा तरीका, उसने कहा अना आतज़िलुन निसा फला तज़व्वज, मैं रात में नमाज पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा, दिन में रोजे रखूंगा और रात में नमाज पढ़ूंगा और बीवी से अलग थलग हो जाऊंगा, बीवी के करीब ही नहीं जाऊंगा, या मैं निकाह नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, शादी करूंगा तो बीवी के करीब जाना पड़ेगा, बीवी के करीब जाएंगे तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो फिर बच्चों के लिए कमाओ और उनके लिए मेहनत करो, मजदूरी करो, उनको पाल पोस के बड़ा करो, तो इबादत का टाइम हमें बीवी बच्चों की परवरिश में गुजारना पड़े। तो अना आतज़िलुन निसा फला अतज़व्वज, मैं निकाह ही नहीं करूंगा, या मैं शादी नहीं करूंगा, या मैं बीवी से अलग थलग हो जाऊंगा, रात भर नमाज पढ़ूंगा और दिन भर इबादत करूंगा, रोजे रखूंगा। ये तीसरे ने अपना तरीका बताया। तो तीन सहाबी तीन जगह बट गए। एक ने कहा मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, दूसरे ने कहा मैं दिन में रोजा रखूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं, तीसरे ने कहा मैं रात में नमाज भी पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। तीन लोगों ने तीन किस्म की बातें कही। रात रात भर मैच खेलने वालों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब इस बात का इल्म होता है कि तीन साहबा ऐसा ऐसा बोले, तो आप उन तीनों के पास गए, आप उन तीनों के पास तशरीफ ले गए, और जब उन तीनों के पास गए तो आपने उनसे पूछा अंतुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा। यह है बुखारी शरीफ किताबुन निकाह के अल्फाज, यह है बुखारी की हदीस किताबुन निकाह के अल्फाज। समअतु अंतुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा, मैंने सुना है, क्या तुम ही वो लोग हो जो ऐसा ऐसा कह रहे थे, क्या तुम ही वो लोग हो जो ये कह रहे थे कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, क्या तुम ही में से वो शख्स मौजूद है जो कह रहा था मैं दिन भर रोजा रखूंगा, क्या तुम ही में से कोई शख्स ऐसा है जो ये कह रहा था कि मैं बीवी और बच्चों के करीब नहीं जाऊंगा, रात में नमाज भी पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा। आलू बला, हाँ क्यों नहीं, हमने कहा अल्लाह के नबी साफ दिल के थे, झूठ नहीं बोला करते थे, साफ तौर पर कह दिया कि हम ही ने ऐसा ऐसा कहा है। अल्लाह के रसूल ने उन तीनों से क्या कहा, वो मैच नहीं देख रहे थे, मैच खेल भी नहीं रहे थे, पूरी रात जियो और एयरटेल की तरफ से मिलने वाला 2GB डाटा भी देखकर खत्म नहीं कर रहे थे, बल्कि नमाज पढ़ने की बात और रोजा रखने की बात उन्होंने कही थी, नेक काम करने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इससे भी मना कर दिया और फरमाया नहीं,
तुम रात भर नमाज पढ़ना चाहते हो? कहा नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम दिन भर रोजा रखना चाहते हो हमेशा, तुम्हारे लिए ये काम भी गलत है, नहीं कर सकते। और ए हजरत जी, तुम बीवी बच्चों को छोड़ोगे, रात में नमाज और दिन में रोजा? हाँ। तो कहा कि अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह से तुम ज्यादा डरते हो या मैं? साहबा बोले अल्लाह के नबी, हम कहा, आपसे ज्यादा कौन अल्लाह से डरने वाला होगा? आप ज्यादा डरते हैं। अल्लाह का खौफ तुम्हें ज्यादा है या मुझे? नहीं, आपको ज्यादा है। तकवा तुम्हारे अंदर ज्यादा है या मेरे अंदर? नहीं, आप ही के अंदर है। तो कहा जब मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ खाने वाला, अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह का तकवा अपने दिल में पैदा करने वाला हूं, तो मेरा तो ये हाल है कि मैं रात के आखिरी हिस्से में उठता हूं, 2 हिस्से में सोता हूं। इशा की नमाज के बाद फजर तक हम रात के 3 हिस्से कर लेते हैं, 2 हिस्सा में सोता हूं और आखिरी हिस्से में मैं उठता हूं। मैं नमाज भी पढ़ता हूं और कभी कभी मैं एक एक करके सारी बीवियों के पास भी जाता हूं। मैं बीवियों से मिलता भी हूं, उनके हुकूक भी अदा करता हूं। मैं रात में सोता हूं, आंख काट भी अदा करता हूं। 2/3 रात गुजर जाने के बाद आखिरी हिस्से में रात के उठता हूं तो मैं अल्लाह की इबादत भी करता हूं। मैं रात में उठता हूं, अपनी बीवियों के पास भी जाता हूं, उनके हुकूक भी अदा करता हूं। मैं महीने में कुछ दिन नफली रोजे भी रखता हूं और छोड़ता भी हूं। मेरे पास बीवी है, मैं बीवी के पास भी जाता हूं। मैं दिन में रोजा रखता भी हूं और छोड़ता भी हूं। मैं रात में सोता भी हूं और 2/3 रात गुजर जाने के बाद रात में उठकर मैं अल्लाह की इबादत भी करता हूं। यही मेरा तरीका है, यानी तुम्हें भी ऐसा ही करना है। पूरी पूरी रात नमाज में गुजार रहे हो, गलत है। हमेशा रोजा रखोगे, कभी नहीं छोड़ोगे, ये भी गलत है। और बीवी बच्चों को छोड़कर नमाज और रोजे में पड़े रहो तो ये भी गलत है। फरमाया जो मैं कर रहा हूं वही मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अगर तुमने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, मेरे तरीके पर न चले, रात रात भर नमाज पढ़ते रहे और दिन दिन भर रोजा रखते रहे, अपने बीवी बच्चों के करीब नहीं गए, अपने बीवी और बच्चों के हुकूक को पूरा नहीं किया, फलैसा मिन्नी, तो आज के बाद तुम हम में से नहीं। यानी रात भर नमाज पढ़ने के बावजूद भी तुम मुसलमान नहीं कहलाओगे, इस्लाम के अंदर तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। गौर करो, रात रात भर नमाजों में गुजार देने वाला इंसान जब शरीयत पे नहीं चलता है और रात रात भर नमाज पढ़ने की कसम खा लेता है तो ये इंसान इस्लाम से खारिज हो रहा है। रात रात भर मैच देखने वाले, रात रात भर कैरम बोर्ड खेलने वालों, तुम्हें पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड और मैच खेलने में गुजारने की परमिशन कहां से मिल गई? हमारे नबी ने पूरी पूरी रात नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी है। हमारे नबी ने हमेशा हर दिन रोजा रखने की इजाजत नहीं दी है। कैरम बोर्ड खेलकर अपना पूरा दिन बर्बाद करने की और पूरा मैच खेल खेल कर अपनी पूरी रात बर्बाद करने की इजाजत तुम्हें कौन सी शरीयत में मिल गई? जरा अपने नफ्स से पूछो, अपने दिल से पूछो। हिसाब और किताब का दिन तो एक मुतय्यन है, यौमुल हिसाब, वो तो होना ही होना है। कभी अपने नफ्स, अपने ज़मीर, अपने गरीबानों का बटन खोलकर, अपने गरीबानों में झांक कर अपने दिल से अपना हिसाब लो, अपना भी मुहासिबा करो, एहतिसाब नफ्स करो कि तुम्हें किसने इजाजत दे दी। पूरी पूरी रात मोबाइल में लगे रहना और पूरी पूरी रात जब तक ये 2GB 4GB 5 हम आप इस्तेमाल नहीं कर लेंगे हम सोएंगे नहीं, और हर रात इसको मामूल बना लेना, ये इजाजत किसने दी? शरीयत। ये नबी अकरम की रहमत है। अगर आप कहते कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, रात भर नमाज पढ़ोगे, ठीक है, तुम हमेशा रोजा रखोगे, बड़ा अच्छा काम है, आपकी रहमत को ये गवारा नहीं हुआ। एक आदमी जब रात भर नमाज ही पढ़ता रहेगा तो दिन में फिर वो मेहनत नहीं कर पाएगा, मजदूरी नहीं कर पाएगा, रिज़्क़ हलाल नहीं कमा पाएगा, फिर वो अपने बीवी
और बच्चों को क्या खिलाएगा, इसलिए फरमाया कि रात का कुछ हिस्सा सोया भी करो और आखिरी हिस्से में उठकर अल्लाह की इबादत भी कर लिया करो। आपने हमेशा दिन में रोजा रखने को मना कर दिया। जब तुम दिन भर रोजा ही रखते रहोगे और हमेशा रखोगे तो नहीफ और कमजोर हो जाओगे, तुम्हारी तंदुरुस्त सेहत खराब हो जाएगी। जब सेहत खराब हो जाएगी तो तुम अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत नहीं कर सकते हो, जल्दी कब्र के दहाने पर पहुंच जाओगे, फिर तुम्हारी बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी किसके ऊपर आए होगी। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत जोश में आती है और आपने दिन भर रोजा रखने से मना कर दिया है, आपने पूरी पूरी रात इबादत करने से मना कर दिया है। आपने फरमाया कि रात का कुछ हिस्सा सोया भी करो और 2/3 गुजर जाने के बाद आप उठकर अल्लाह की इबादत में लग जाया करो। फिर आपने फरमाया कि महीने में 3 रोजे रख लिया करो नफली। अल्लाह के यहाँ एक नेकी 10 नेकी के बराबर होती है। अगर तुमने 3 रोजे रख लिए महीने में तो तुम्हें 30 रोजों का सवाब मिलेगा। हर महीने 3 रोजे रख लो तो गोया कि तुमने पूरे महीने रोजे रख लिए हैं। आपने पूरे महीने रोजे रखने से मना कर दिया, सिर्फ महीने में 3 रोजे रखने की परमिशन भी दे दी ताकि तुम्हें सवाब भी मिलता रहे, रोजा भी रखते रहो और अपनी बीवी और बच्चों के हुकूक भी अदा करते रहो और मेहनत और मजदूरी करके कमा कर लाओ और अपनी बीवी और बच्चों को खिला और पिला भी सको। ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। वो मोमिनों के लिए कुछ खास मेहरबान है। ये है उसकी रहमत। आइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में 3 रातों में आपने तरावीह की नमाज जमात के साथ पढ़ाई, जिसको हम तहज्जुद भी कह सकते हैं और तरावीह भी। पहली रात पढ़ाई, काफी लोगों ने पढ़ी। दूसरी रात पढ़ाई, पहले से ज्यादा लोग मस्जिद में आए। तीसरी रात में पढ़ाई तो मस्जिद खचाखच भर गई। चौथी रात अल्लाह के रसूल नहीं आए, बल्कि अपने हुजरे से खबर भिजवा दी कि जिसको भी ये नमाज पढ़ना है अलग अलग पढ़ ले, या 2, 4, 5, 6 लोग जमा होकर एक को इमाम बना ले और वो उनको नमाज पढ़ा दे। जिसको पढ़ना हो अपने घर में भी पढ़ सकता है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सुबह जब अल्लाह के नबी वापस आए, लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल, अच्छा लग रहा था जब आप जमात के साथ तरावीह की नमाज पढ़ा रहे थे। हम चाहते हैं कि आप नमाज जमात के साथ इसको पढ़ाते रहें और पूरे रमजान के महीने में जमात के साथ तरावीह की नमाज का एहतिमाम करें। हम आपके पीछे नमाज अदा करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कल की रात भी निकलना चाहता था, मैं चाहता था कि कल पढ़ाऊं, लेकिन कल मैं इसलिए नहीं आया कि जब मैंने देखा कि पहली रात हमने तरावीह पढ़ाई तो तुम्हारी तादाद में अच्छा खासा इजाफा था, दूसरी रात में जब मैंने नमाज पढ़ाई तो तुम्हारी तादाद में और मजीद इजाफा हो गया, जब तीसरी रात मैंने तरावीह पढ़ाई तो पूरी की पूरी मस्जिद खचाखच भर गई। मुझे डर महसूस हुआ ऐसा ना हो कि मेरा यह अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन देखकर जिब्राइल अमीन को भेज दे और ये नमाज हमारे ऊपर फर्ज न कर दी जाए, हमारे जरिए ये हुक्म नाफिज न करवा दे अल्लाह ताला कि आज के बाद ये नमाज तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी उम्मत के ऊपर ये नमाज फर्ज कर दी गई। मुझे फर्ज इस बात का डर लगा ये नमाज कहीं फर्ज न कर दी जाए, जिब्राइल अमीन अल्लाह की तरफ से फर्जियत का ऐलान लेके ना आ जाए कि अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत पर ये नमाज तरावीह को फर्ज कर दिया है। मुझे डर लगा, इसलिए मैं नहीं आया। मेरे भाइयों, नबी अकरम ने 3 रात नमाज पढ़ाई और जमात के साथ पढ़ाई, लेकिन चौथी रात में आप नहीं आए। चौथी रात में आप नहीं आए, वजह क्या बताई? मुझे डर लगा कि कहीं ये नमाज अल्लाह ताला मेरी उम्मत पर फर्ज ना कर दे। अगर मेरी उम्मत पर ये नमाज फ़र्ज़ कर दी जाए और फिर मेरी उम्मत ना पढ़ पाए तो जहन्नम के करीब चली जाएगी। ये नबी अकरम की रहमत का तकाजा देखिए कि आप चौथी रात नमाज पढ़ाने ही नहीं निकले। क्यों? क्योंकि डर लगने लगा कि कहीं फ़र्ज़ ना हो जाए। मेरी उम्मत पर नबी अकरम का
चौथी रात में न निकलना रहमत है उम्मत के लिए। फर्ज हो जाती तो क्या होता, मिसवाक फर्ज हो जाती तो क्या होता, रात रात भर इबादत और दिन दिन भर के रोजे फर्ज कर दिए जाते। अल्लाह के रसूल कहते थे नहीं बहुत अच्छा करो, आज बहुत अच्छा अमल करो, तो क्या होता, हम कहां होते आज। ये सूरत हाल देखिए, अपने ज़मीर से पूछिए, अपने दिल से पूछिए, कुरान ने कितनी सही फजीलत बयान की मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, वो मोमिनों के, मुसलमानों के फायदे के बड़े मुतमन्नी रहते हैं और मोमिनों के साथ उनकी रहमत कुछ खास है। कितनी खास रहमत है। आइए एक और चीज बताएं, और बहुत प्यारी चीज, और सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक, मुझ तक सारे नबियों को जब भी इस दुनिया में भेजा तो उनको एक इख्तियारी दुआ दी। इख्तियारी दुआ समझते हो, इख्तियारी दुआ दी कि हम तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करें या न करें ये मेरी मर्जी, लेकिन एक दुआ का इख्तियार देता हूं, तुम मांगो, तुम्हारी वो हम जरूर सुनेंगे। इसको कहते हैं इख्तियारी दुआ। एक दुआ हम जरूर सुनेंगे तुम्हारी, जो भी तुम मांगना चाहो मांगो। आदम अलैहिस्सलाम ने मांगी, और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सारे नबियों ने वो इख्तियारी दुआ मांगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हर नबी से कहा मांगो हम तुम्हें देंगे। सारे नबियों ने जल्दी कर ली। अल्लाह ताला ने दुनिया में इख्तियार दिया था कि मांगो, एक दुआ हम तुम्हारी जरूर सुनेंगे, तुम्हारी मर्जी जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे। सारे नबियों ने मांग ली। जब मुझे नबी बनाकर दुनिया में भेजा तो अल्लाह ताला ने एक इख्तियारी दुआ मुझे भी दी। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मांग लीजिए, आप भी दुनिया में क्या मांगना चाहते हैं, आपको भी इख्तियार है। मैंने सारे नबियों को एक इख्तियारी दुआ दी और उनकी सुनी, उनको इस दुनिया में नवाजा। आपको भी एक इख्तियारी दुआ दे रहा हूं, जो मांगेंगे हम देंगे। बताइए क्या चाहिए। अल्लाह के नबी ने इसका जिक्र हजरत आयशा सिद्दीका से किया कि अल्लाह ताला ने आज मुझे इख्तियारी दुआ दी है। हजरत आयशा खुश हो जाती हैं और कहती हैं, अरे अल्लाह के नबी मौका अच्छा है, आए मेरे प्यारे शोहर मौका बड़ा अच्छा है। जब अल्लाह ने इख्तियारी दुआ दी है तो आप अल्लाह से सोना मांग लो, चांदी मांग लो, ऐसी चीज मांग लो कि हमें जिंदगी भर पेट पे पत्थर न बांधना पड़े, हमें फाके ना करना पड़े, हमें मुसीबतें न झेलना पड़े। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मैं उस मौके पर अल्लाह से ये कहता कि अल्लाह इस ओहद पहाड़ को मेरे लिए सोने का पहाड़ बना दे, जहां मैं चलना चाहूं चलूं और ये पहाड़ भी मेरे साथ चले, तो अल्लाह ताला मेरे लिए उस ओहद पहाड़ को भी सोने का बना देता। काबे की रब की कसम, जहां मैं चलता वो पहाड़ भी सोने का मेरे साथ साथ चलता। मेरी बीवी आयशा मुझसे कह भी रही थी कि अल्लाह के नबी आए मेरे प्यारे शौहर, जब अल्लाह ने इख्तियार दिया ही है तो मांग लो, क्यों नहीं मांगते हो। फख्तबातु, लेकिन मैंने वो दुआ नहीं मांगी, मैंने उस दुआ को छिपा लिया। सारे नबियों ने जल्दी की, लेकिन मैंने जल्दबाजी नहीं की। अल्लाह ने इख्तियार दिया, मांग लो। मैं चाहता तो ओहद पहाड़ भी मेरे लिए सोने का बन जाता, जहां मैं चलता पहाड़ मेरे साथ साथ चलता।
मैं जो मांगता अल्लाह मुझे देता, लेकिन मैंने नहीं मांगा। फिर हजरत आयशा कहती हैं आप मांग नहीं रहे, लेकिन इस दुआ को आखिर जब आपको हक दिया है तो नहीं मांगेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मांगूंगा लेकिन दुनिया में नहीं। इख्तबा तो दावती आयशा, मैंने अपनी दुआ को छिपा लिया है, मैं आज इस दुआ को नहीं मांगूंगा। मुसलमानों गौर करो, आए घसिया घाट के इस बड़े मैदान में जमा होकर सुनने वालों सुनो। हजरत आयशा ने पूछा फिर इस दुआ को आप कब मांगेंगे? कहते अल्लाह के नबी आयशा कयामत का दिन होगा, मैदान महशर होगी, मेरी उम्मत नफसी नफसी चिल्ला रही होगी, नफसा नफसी का आलम होगा, परेशान हाल होंगे। सूरज सवा नेज़े के फासले पर यानी 1 मील के फासले पर होगा। सूरज और सूरज की पूरी गर्मी जमीन की ऊपर गिर पड़ रही होगी और सारे इंसानों के जिस्मों से, उनके सरों से पसीना टपक टपक कर उनके कदमों पे गिर रहा होगा और पसीने में लोग अपने अमाल के मुताबिक डूबे हुए होंगे। कुछ टहनों के बराबर, कुछ पिंडली के बराबर, कुछ कमर के बराबर, कुछ घुटनों के बराबर, कुछ कमर के बराबर, कुछ कांधे के बराबर और कुछ उसमें गोते लगा रहे होंगे। मेरी उम्मत नफसा नफसी के आलम में होगी। उस वक्त मैं अल्लाह से उस दुआ को मांगूंगा और कहूंगा इलाहुल आलमीन, सारे नबियों को तूने एक इख्तियारी दुआ दी, उन्होंने दुनिया में अपनी अपनी दुआ मांग ली। अल्लाह मेरा भी हक था, अल्लाह मुझे भी एक दुआ मांगने का हक था और तूने मुझे भी वो दुआ दी थी कि मांगो क्या मांगते हो। मैंने दुनिया में कुछ नहीं मांगा, मेरी वो दुआ बाकी है। ऐ अल्लाह आज मुझे हक दे, आज मुझे इजाजत दे कि मैं दुआ मांगू। ऐ अल्लाह मेरी दुआ तू सुन ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन मुझे उस दुआ के मांगने की इजाजत देगा। हजरत आयशा ने पूछा ऐ अल्लाह के नबी तो कयामत के दिन आप क्या मांगेंगे? इमाम कायनात की जबान से निकला शिफाअतन लि उम्मती। कयामत के दिन जब अल्लाह मुझे दुआ मांगने का हुक्म देगा, इजाजत देगा कि मैं यहाँ तुम्हारी सुन लूंगा, इख्तियार है तुम्हें बताओ क्या मांगते हो। उस वक्त मैं अल्लाह से अपनी उम्मत की शिफाअत का हक मांगूंगा और अल्लाह मुझे शिफाअत का हक देगा कि जाओ आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये हक तुम्हें दिया, तुम कुछ गुनाहगार लोगों की शिफाअत करा सकते हो, उनको जन्नत में ले जाने का हक रखते हो, जाओ मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं। ये उम्मत के लिए रहमत नहीं तो और क्या है। दुआ उस नबी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं मांगा। आप दिन भर जो मेहनत करते हो किसके लिए करते हो? अपने लिए नहीं करते हो, माफ कीजिएगा। आपको तो 2 रोटी खाना है, कहीं भी मिल जाएगी। आप जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हो, आपको अपने से ज्यादा अपने बीवी और बच्चों की फिक्र होती है। अपने से ज्यादा अपने बीवी और बच्चों के लिए आप कमाते हैं, उनके फ्यूचर के लिए। अल्लाह के रसूल को पूरा इख्तियार था, आप चाहते तो अल्लाह से ऐसी दुआ इस दुनिया में मांग सकते थे कि जिंदगी भर बैठकर खाते। सफा और मरवा के पहाड़ सोने के हो जाते और पहाड़ सोने में तब्दील हो जाता, और जहां आप चलते मक्के के ये पहाड़ और मदीने की वो वादियां भी आपके साथ चलती। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने और अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं मांग रहे और वो दुआ भी छिपा ली। इख्तबा तो दावती, मैंने अपनी उस दुआ को छिपा लिया लियौमिल क़यामा, क़यामत के दिन के लिए। अल्लाह से क़यामत के दिन में मांगूंगा। अम्मा आयशा पूछती है तो क़यामत के दिन क्या मांगेंगे? कहती है शिफ़ाअतन लि उम्मती, अपनी उम्मत की शिफाअत का सवाल करूंगा मैं अल्लाह ताला से। यह है रसूल की रहमत उम्मत के साथ। उम्मत क्या कर रही है? फजर की नमाज में देख लीजिएगा इस उम्मत का क्या हाल है। मौलवी जर्जीस की पूरी तकरीर सुनने के बाद मस्जिदों का जायजा ले लीजिएगा। सुबह फजर की नमाज के टाइम पर आपकी मस्जिदें बता देंगी कि आज के इस जलसे का कितना असर हुआ है,
कितना असर हुआ है। ये सूरत हाल, ये नबी अकरम की रहमत। आओ एक और नक्शा दिखाता हूं रहमत का। उम्मत के लिए रहमत, हमारे आप के लिए रहमत। कितना मेहरबान थे वो रसूल हमारे और आपके ऊपर, कभी गौर किया? महराज हुई, सफर महराज पे गए, बुर्राक के जरिए, और अल्लाह ताला ने वहां नबी अकरम को एक तोहफा दिया। तोहफा क्या मिला? 50 वक्त की नमाज नबी अकरम पर और आपकी उम्मत पर फर्ज कर दी गई। जरा नक्शा देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मिला? अल्लाह ने क्या दिया? जाओ ऐ मोहम्मद, आप और आपकी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज मैंने फ़र्ज़ कर दी। बड़े खुश, 50 वक्त की नमाज का तोहफा मिला है। लेके चले आ रहे हैं, लेके चले आ रहे हैं। चौथे आसमान पर पहुंचते हैं, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की तरफ से आपको जो तोहफा मिला है वो तोहफा क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, तो अल्लाह के नबी ने कहा, हमारी उम्मत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज कर दी हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, कितने वक्त की नमाज? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कितने वक्त की नमाज? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, 50 वक्त की नमाज। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोबारा अल्लाह के पास चाहिए, 50 वक्त की नमाज बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? नहीं, 50 वक्त की नमाज बहुत ज़्यादा नहीं है, हम और हमारी उम्मत पढ़ लेगी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ एक जुमला कहा जो हदीस की किताबों में इस तरीके से दर्ज है, इन्ना उम्मतक ला तुतीक, मोहम्मद आप पढ़ लेंगे, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती। जुमले पर गौर कीजिए, इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत के अंदर 50 वक्त की नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है। हैं? मूसा, तुम भी नबी बनकर गए थे, तुम्हें तजर्बा है, तुम्हारी उम्मत का हाल तुम्हें मालूम है, क्या मेरी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं। फिर गए अल्लाह के पास। आप देख रहे हैं, अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज भी लेके चले आए। मूसा ने कहा 50 वक्त की नहीं पढ़ सकती आपकी उम्मत। उम्मत का नाम सुना, अरे अल्लाह, जब मेरी उम्मत 50 वक्त की पढ़ नहीं सकती तो फिर क्या फायदा? फिर तो मेरी उम्मत जहन्नम में चली जाएगी। मैं कैसे देख लूंगा अपनी उम्मत को जहन्नम में जाते हुए? उम्मत का नाम सुना तो अल्लाह के पास दोबारा गए। अल्लाह ने कहा, मोहम्मद अब क्या हुआ? अल्लाह, 50 वक्त की ज़्यादा है। अच्छा, ओ कंसेशन चाहते हो, डिस्काउंट, नमाज में कमी चाहते हो? जी, अच्छा जाओ, मैंने 10 वक्त की कम कर दी, 40 तो ठीक है। हाँ हाँ, 50 बार ये वाक़या सुना होगा। आइए ज़रा हमसे सुनिए। फिर आए, फिर उसी आसमान पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिल गए। अल्लाह ने कम किया? हाँ किया, माशाअल्लाह। कितने वक्त की रह गई? कहा 40। मूसा ने खींच के कहा 40? क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे बहुत ज्यादा है। अरे तुमने कम करने के लिए भेजा, मैं कम करने के लिए गया, अल्लाह ताला ने 10 कम कर दी। कहा कि नहीं नहीं, ये भी ज्यादा है मूसा। ठीक है, 10 वक्त की कम हुई ना, कुछ तो कंसेशन मिला है ना। इन्ना उम्मत गला तुती, आए मोहम्मद अपने हिसाब से मत सोचो, आप तो 50 नहीं 100 वक्त की भी पढ़ लोगे, लेकिन आपकी उम्मत 40 वक्त की नहीं पढ़ सकेगी। क्या कयामत के दिन 40 वक्त की नमाज न पढ़ने के लिए बस
अपनी उम्मत को जहन्नम में जलता हुआ देखना गवारा कर लोगे? नहीं। तो फिर जाओ। फिर गए। अल्लाह ने कहा, अरे अब क्या हुआ? अल्लाह 40 भी ज्यादा है। अच्छा अच्छा, तो और कम कर दूं? हाँ। अच्छा जाओ, 10 और कम कर दिया, 30 वक्त के। फिर आए मूसा, हाँ आधे आधी के करीब हो गई, 50 में से 20 चली गई, 30 रह गई। कहा 30? देखो मूसा, अब मत कहना ज्यादा है। हाँ है, आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, लेकिन हमारा तजर्बा कहता है कि आपकी उम्मत 30 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ पाएगी। मूसा का तजर्बा देखिए। अल्लाह के नबी कहते हैं, मूसा तुम कह रहे हो तो एक बार और चला जाता हूं। अल्लाह ने कहा, अब क्या हुआ? कहा, अल्लाह 30 भी ज्यादा है। अच्छा जाओ, 10 और कम, 20। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहते हैं, मूसा तुम बार बार भेज रहे हो, अब मैं जाने वाला नहीं, क्योंकि अल्लाह ने आधी से ज्यादा कम कर दी। 50 में से 30 कम हो गई, 20 रह गई। अब 20 वक्त की तो मेरी उम्मत पढ़ ही लेगी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, यही तो प्रॉब्लम है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा तजर्बा कहता है कि आपकी उम्मत 30 वक्त की, 20 वक्त की भी नहीं पढ़ पाएगी। एक तजर्बेकार नबी की बात है, इसलिए मैं आपको एक बार और भेजता हूं कि चले जाइए और अल्लाह तबारक व तआला से रिक्वेस्ट कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुजारिश कीजिए, इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत 20 वक्त की नमाज पढ़ने की भी ताकत नहीं रखती। अल्लाह के नबी फिर गए। अल्लाह ने कहा,